नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर आम आदमी पार्टी के भीतर इतनी हलचल क्यों है और वो कौन सा संबंध है जिसने आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी, और खास तौर से जिस संबंध के कारण अरविंद केजरीवाल हक्का बक्का हो गए। और एक सवाल इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि मनीष सिसोदिया वाले मामले का हुआ क्या। 4 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, और बात इस पर भी करेंगे कि जिस इंडी गठबंधन का हिस्सा अरविंद केजरीवाल बने हुए हैं, उस गठबंधन में अरविंद केजरीवाल कहां खड़े हैं। और यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि 2 स्टेट हैं जहां अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ें। अच्छा, ये आशा उनकी पुरानी रही है। 2019 में भी वो आप कहें कि कांग्रेस के चरणों में जाकर गिर पड़े थे। वैसे तो ये गुजरात चुनाव के दरमियान भी चाहते थे कि कांग्रेस से मेलजोल हो जाए, और इस बाबत सोनिया गांधी से इन्होंने बात भी की थी, लेकिन राहुल गांधी संभवतः तैयार नहीं हुए या राहुल गांधी से बातचीत नहीं हो पाई, इसलिए गुजरात में कोई मेलजोल तो नहीं हो पाया विधानसभा चुनाव के दरमियान। लेकिन अब कांग्रेस को भी लग रहा है कि पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है, पर उससे ज्यादा जरूरत तो अरविंद केजरीवाल को है कि किसी तरह से अपना राजनीतिक वजूद बचाया जाए। चूंकि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बात तो साफ हो गई थी कि आम आदमी पार्टी की कोई राजनीतिक हैसियत है नहीं लोकसभा चुनाव के लिहाज से, अगर पंजाब को अपवाद मान लिया जाए 2014 के नजरिए से। मगर 2019 में तो वो अपवाद भी नहीं रहा। तो अब जो परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहां खड़ी है, पहले इसी पर बात करते हैं, फिर सम्मन और मनीष सिसोदिया पर आते हैं। अभी भगवंत मान ने एक इंटरव्यू दिया जागरण को, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो पंजाब की कांग्रेस इकाई है कि वो तो सब आला कमान तय करेंगे, इनके हाथ में क्या है। तो अब आला कमान तय करेंगे और आला कमान ने डिक्टेट कर दिया है, लेकिन पंजाब की इकाई ने साफ कह दिया है कि हम आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अब ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी क्या करेगी। और दिल्ली में तो कहा जा रहा है कि अमरिंदर सिंह लवली को इसीलिए अध्यक्ष बनाया गया दिल्ली प्रदेश का, ताकि वो जो है सामंजस्य वगैरह बनाए। लेकिन बड़ी चीज ये है कि वो सामंजस्य बनाए, पर अजय माकन का क्या करेंगे, अनिल चौधरी का क्या करेंगे, अलका लांबा का क्या करेंगे, क्या ये लोग सामंजस्य बनाने की स्थिति में रहेंगे। और अगर मान लीजिए कि ये लोग सामंजस्य बना लेते हैं, तो वो कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ खड़ा होकर चुनाव लड़ा, वो कैसे आम आदमी पार्टी के साथ गलबहियां करके निकलेगा। और कमोवेश यही स्थिति जो है ये पंजाब में भी रहेगी, और पंजाब में ये सवाल भी उठेगा कि जिस कांग्रेस पर ये आरोप लगाते रहे कि ये लोग तो नशे का धंधा करवाते हैं, उस कांग्रेस से कैसे मिलकर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, और आम आदमी पार्टी उस आप के साथ कैसे जाएगी जिस आपने कांग्रेस को पंजाब में खत्म कर दिया, दिल्ली में एक तरीके से डुबा ही दिया, गुजरात में बेड़ा गर्क ही कर दिया। अब यह सवाल बड़ा हो गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश भी लड़ेंगे, राजस्थान भी लड़ेंगे, छत्तीसगढ़ भी लड़ेंगे, और इस हर जगह वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। तो वो कांग्रेस को मजबूर कर रहे हैं कि वो कांग्रेस उनके साथ गठजोड़ करे। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस इनके साथ मिलकर चुनाव इस शर्त पर लड़ेगी कि अपनी ही जो पार्टी है उस पार्टी को जमींदोज कर दिया जाए, अपने जनाधार को खत्म कर दिया जाए। दरअसल यही जो सवाल है वो खटक रहा है अब पंजाब कांग्रेस में भी, और इसीलिए पंजाब कांग्रेस ने यह साफ बोला है कि कोई गठबंधन वगैरह नहीं करेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो कांग्रेस में भारी बगावत हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस क्या करेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि यहां कांग्रेस
के शर्त पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अपनी राजनीति चमकाने में लगी हुई है। एक तो ये बात है। दूसरा आते हैं मनीष सिसोदिया पर और फिर आएंगे सम्मन पर। मनीष सिसोदिया की 4 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी उनकी जमानत याचिका पर। क्योंकि पिछले बार संभवतः 4 अगस्त रहा होगा जब ये सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि ये जो इनका पत्नी के हेल्थ ग्राउंड पर जमानत लेने वाला मसला है, उस मसले पर भी जो है वो अब जब रेगुलर बेल पर बात होगी तभी इस पर भी चर्चा होगी। क्योंकि एजेंसी ने सीधे अपोज कर दिया था कि ये दिल्ली हाई कोर्ट में भी इसी तरह से इन्होंने रिलीफ मांगा था। और फिर बाद में जो है जब सारा सच खुल गया, सच क्या खुल गया कि जब ये पत्नी के हेल्थ के आधार पर जाते हैं इंटरिम बेल लेने के लिए, उससे पहले उनकी पत्नी डिस्चार्ज होकर चली जाती है। और इसी बात को वहां पर सीबीआई ने उठाया कि इस मुद्दे को उन्होंने छुपा लिया, इसको इन्होंने बताया नहीं। तब फिर मनीष सिसोदिया ने उसको वापस ले लिया था। तब अब ये बड़ी चीज है कि अभी तक जो मैंने भी खबर खंगाली उसमें तो कहीं नहीं दिखा कि उनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कोई बातचीत हुई। तब अब ये बड़ा सवाल है कि आखिर में चल क्या रहा है? क्या एजेंसियों को कुछ और मिल गया है? आपके पास अगर कोई इस बाबत जानकारी हो तो जरूर साझा करिएगा। क्योंकि जिस दिल्ली के शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की सरकार फंसी हुई है, उनके मंत्री, पूर्व मंत्री फंसे हुए हैं। आप देखिए कि उसी शराब घोटाले या आप कहें कि उसी न्यू एक्साइज पॉलिसी जिसे आम आदमी पार्टी ने वापस ले लिया, अब उसी न्यू एक्साइज पॉलिसी पर खबर आती है कि वो जब थी तो उसकी वजह से इतना मुनाफा हुआ। अब ये खबर तब आती है जब सुनवाई के ठीक 1-2 रोज पहले, और सुनवाई नहीं हुई। और आप देखिए कि पीछे क्या खबर आई। खुद मनीष सिसोदिया ने क्या कहा था कि घाटा हुआ, तो घाटा हुआ कि मुनाफा हुआ, यह भी अपने आप में एक बड़ा विरोधाभास है। पर बड़ी चीज यह है कि सम्मन किसको आ गया? आखिर में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण सम्मन जो है वो कोर्ट का पहुंच गया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर? दरअसल ये मामला जो है ये उनकी पत्नी से जुड़ा हुआ है। केस किसी ने कोर्ट में जो है कर दिया है कि 2 जगह से जो है इनके अपने जो है वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं अरविंद केजरीवाल की पत्नी के, उसी से जुड़ा हुआ यह मसला है और उसी बाबत जो है सम्मन वगैरह हुआ है। अब इस पर अरविंद केजरीवाल जाहिर तौर पर जो कानूनी रेमेडी है उसको उसके हिसाब से वो लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एलजी ने जो वीटो लगाया है, इनके वो जो 3 मित्र हैं दिल्ली डायलॉग कमीशन वाले, जिनको 3-3 लाख रुपए बांटे जा रहे थे, उसका क्या होगा? और ये अकेला मसला नहीं है। इसी तरह से शीश महल का क्या होने जा रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि शीश महल पर एनजीटी की जो कमेटी बनी थी कि कितने पेड़ इन्होंने कटवाए, उस रिपोर्ट का क्या हुआ? सवाल यह भी है कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट है सीएजी की, वो कब तक आएगी? और फिर विजिलेंस डिपार्टमेंट ने अभी तक इस मसले में और क्या क्या जानकारी जुटाई? और बड़ी चीज यह है कि ये जो शीश महल वाला मसला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है, और वो यूं पहुंचा है कि पीडब्ल्यूडी के जिन अधिकारियों को सम्मन हुआ था, आप सम्मन न कहें, नोटिस किया था विजिलेंस ने कि आप जरा आकर आप बताइए कि ये जो महल खड़ा किया, इस महल खड़ा करने में आपकी क्या भूमिका रही, आपने ये आपको ऑर्डर वगैरह कहां से मिले? तो उसी को इन लोगों ने चुनौती दे दी दिल्ली हाई कोर्ट में। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। ऐसा लगता है कि इस मामले में अब बहुत कुछ जो है वो तब निकल कर आएगा जब सीएजी की रिपोर्ट आएगी, और दूसरा तब जब ये लोग अपना जवाब दाखिल करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट में। वैसे जिस तरीके से
घटनाक्रम बढ़ रहा है, उसमें एक चीज तो तय माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का जो संकट है वो देखिए कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि अपने कई दर्शक ऐतराज करते हैं कि आप कह रहे हैं कि संकट बढ़ रहा है, संकट बढ़ रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। देखिए ये बड़ी चीज है कि जो अरविंद केजरीवाल ये कहा करते थे अगस्त 2022 तक, या मैं कहूं कि मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार होने से पहले तक, कि 2024 का चुनाव भाजपा बनाम अरविंद केजरीवाल होगा। और आपको ध्यान होगा कि गुजरात चुनाव से पहले हरियाणा का एक बाईपोल हुआ था और उस बाईपोल से पहले उन्होंने 125 जो हाँ 1,25 करोड़ देशवासियों से उन्होंने गठजोड़ किया था। तब ये बात साफ हो गई थी कि वो अकेला चलना चाहते हैं, यानी वो अकेले जो है 2024 के सियासी रण में उतरना चाहते हैं। लेकिन आज जो स्थिति है उसमें अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने में जुटे हुए हैं, और वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि पिछले ये जब से दिल्ली का शराब घोटाला सामने आया उसके बाद से जिस तरह से चीजें चली हैं, उसने अरविंद केजरीवाल के उस ईमानदारी वाले तिलस्म को तोड़ा है। यही वजह है कि आप ये समझ रही है कि वो सिकुड़ रही है, और उसी सिकुड़न ने उन्हें एक गठजोड़ में आने के लिए मजबूर किया है, और वो जो तिलस्म है वो तिलस्म भी टूटा है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।